Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is the cockroaches, and they belong to the order Dictyoptera. Cockroaches are readily distinguished from beetles. What is the difference between the cockroaches and the beetles? Beetles have four wings that is modified and that four wings of beetles are hard and modified and named as the elytra. While in case of the cockroaches, their four wings overlap in a scissor like fashion. आप कॉकरोचेस को अगर देखें ना तो इनके जो विंग्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके इनकी बॉडी के ऊपर होते हैं, लेकिन जो बीटल्स हैं उनमें उनके फोर विंग्स जो है प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स बन गए और वो जहाँ पे बॉडी के बिल्कुल डोर्सली दरमियान में मिलते हैं ना, वहाँ पे आपको एक लाइन नज़र आ रही होती है. The elytra of the beetles are generally stouter than the stegmina of the cockroaches. Cockroaches के विंग्स को आप टेगमीना कहेंगे और जो बीटल्स के फोर विंग्स हैं दे आर नोन एज एलाइट्रा, और वो स्ट्रॉन्गर होते हैं और थिक होते हैं. कॉकरोचेस के विंग्स आपको थिक नज़र नहीं आएंगे. अब कॉकरोच की हमने मॉर्फोलॉजी देखनी है. इनका कलर सबसे पहले देखेंगे चेस्टनट ब्राउन टू द ब्लैक, और इनका साइज़ कितना होता है 1 से 5 सेंटीमीटर तक होता है. फ्लैटेंड होते हैं डॉर्सो वेंट्रली. अच्छा, इनकी स्किन इनकी जो इंटेगुमेंट है वो स्मूथ होगी, शाइनी होगी और टफ होगी. अगर आप इनको ऊपर से देखते हैं तो इनका जो हेड है वो स्मॉल होता है, हिडन बाय अ लार्ज राउंडेड प्रोनोटम. जो आपको इनके हेड के पीछे वो बड़ी सी येलो सी या ऐसे रेडिश येलो सी चीज़ नज़र आ रही होती है, दैट इज़ प्रोनोटम. प्रोनोटम प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो अमूमन जो है प्रोथोरैक्स को कवर करती है, और बाज़ इंसेक्ट्स के केस में प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स सबको कवर करेगी. एंटीनी इनके कैसे होते हैं? एंटीनी इनके फिलीफॉर्म है. फिलीफॉर्म बिल्कुल सीधे थ्रेड लाइक है. माउथ पार्ट्स हैं इनके चबाने के लिए, ग्नाइंग के लिए और स्क्रैपिंग के लिए मॉडिफाई हैं, लेकिन इनके पास पार्सिंग स्टाइलिट्स नहीं है. पार्सिंग स्टाइलिट्स ना होने की वजह से कॉकरोच ब्लड सक नहीं कर सकते. Wings. In adults of both sexes, there are two pairs of the wings. In certain household species, those of female may be shorter than that of males. जो अमूमन आपको स्पीशीज कॉकरोचेस के घरों में मिलती है ना, उसमें फीमेल छोटी होती है एज कम्पेयर टू मेल. In the females of Blatta orientalis, they are very small and non-functional. टैगमीना फोर विंग्स लेदरी होते हैं और कॉकरोचेस के केस में इनको टैगमीना कहते हैं, जो फ्लाइट में यूज़ नहीं होते लेकिन एज अ प्रोटेक्टिव कवर यूज़ होते हैं. ये हाइंड विंग्स को कवर करते हैं. हाइंड विंग्स आर द मेम्ब्रेनस एंड दे आर इन्वॉल्व इन द फ्लाइट. ऑल द कॉकरोचेस हैव विंग्स, दे रेयरली फ्लाई इन द टेम्परेट रीजन्स. कॉकरोचेस के पास विंग्स होते हैं लेकिन ये बहुत कम फ्लाई करते हैं टेम्परेट रीजन में. हमारे घरों में भी अमूमन जब गर्मियाँ होती है ना, तो रात को इनकी फ्लाइट देखने में मिलती है. दिन के वक्त कॉकरोचेस फ्लाई करते हुए नहीं मिलते. ये देखिए कॉकरोच के डायग्राम. ये स्ट्रक्चर है दैट इज़ द प्रोटोनोटम, और ये थॉरेक्स को कवर कर रही होती है. दिस इज द शील्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन. Legs. As they are the insects, they have three pairs of the legs covered with the prominent small spines and the bristles. They terminate in a pair of claws. अच्छा, अगर आप कॉकरोच की टांगों को अगर कभी गौर से देखें तो आपको ऊपर छोटे छोटे बाल की तरह के स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं. These are the spines and the bristles. और वो एंड होते हैं टांगों के एंड पे क्लास होते हैं. एब्डोमेन. एब्डोमेन इनका मोर और लेस ओवल शेप का होगा, लेकिन पार्टली जो है वो हिडन होगा अपर व्यू से, क्योंकि ना उनके इनके विंग्स जो होते हैं वो इनकी बॉडी के ऊपर फोल्ड हुए हुए होते हैं, इसलिए. Circi in both sexes a pair of prominent segmented pilocirci arise from the last of abdominal segments. अगर कॉकरोच को कभी गौर से देखो तो उसके एब्डोमिनल सेगमेंट से ना दो कांटेनुमा स्ट्रक्चर्स लास्ट एब्डोमिनल स्ट्रक्चर से ये सेगमेंट से निकल रही होती हैं. दीज आर नोन एज द सिरसाई, और वो फाइलोज हैं, हेरी स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन ये कुछ स्पीशीज में हिडन होते हैं. स्टाइलिट्स. इन द मेल a pair of stylets which are unsegmented and thinner than the circi project from end of the abdomen between the circi. अब कुछ मेल्स ऐसे होते हैं जिनमें
पेयर ऑफ स्टाइलेट्स मौजूद होते हैं, अनसेगमेंटेड होता है और थिनर होगा, और ये सिरसाई के दरमियान में मौजूद होता है। लाइफ साइकिल अब हमने कॉकरोचेस का देखना है। अब ये किन इलाकों को पसंद करते हैं? दे लाइक वार्मथ, ये गर्म इलाकों को पसंद करते हैं। और दिन टाइम कि आपको ये ना छुपे हुए मिलेंगे रेडिएटर के पीछे, गर्म पानी के पाइप के पीछे। ये मोमेंट डार्क प्लेसेस में आपको मिलेंगे, सेप्टिक टैंक में, सीवर्स, रबिश डैम्स, डस्टबिन, कपबोर्ड्स, ड्रॉज, अंडरनीथ चेयर, चेयर के नीचे टेबल्स, सिंक्स, बाथ्स, बेड्स, behind refrigerators, cooking stoves, dishes in the kitchen, in fact in almost any dark place. They are common in the kitchen. अगर आप किचन के अंदर लेफ्ट ओवर छोड़ जाते हैं खुराक के बच्चे कुछ जो टुकड़े हैं ये चीज़ें, तो फिर आपको ये किचन के अंदर भी मिलेंगे। तो इसीलिए किचन की सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब हम ये देखते हैं कि हम किचन की सफाई ज़रूरी क्यों है। ये ओमनीवोर्स, इसका मतलब ये है कि इन्हें जो कुछ मिलेगा इन्होंने खा पी जाना है। वोरेशियस फीडर्स, वोरेशियस कहते हैं हम बहुत तेज़ी से खाने वाले, ये जो हर वक्त खाते रहते हैं। दे ईट एनी टाइप ऑफ मैन फूड, इंसान की फूड का कोई भी टाइप होगी वो इसको खा जाएंगे। दे कंज्यूम पेपर को खा जाएंगे, क्लॉथ्स को खा जाते हैं, पर्टिकुलरली ऐसे जिनमें स्टार्च होती है, बुक्स, हेयर, शूज़, वॉलपेपर्स, ड्राइड ब्लड, स्पूटम, थूक, excreta, dead insects, almost any animals or vegetable matter. लाइफ स्पैन विदाउट वाटर, कॉकरोच का जो लाइफ स्पैन है वो 5 से 10 वीक्स का विदाउट वाटर और फॉर मैनी मंथ्स विदाउट फूड। यानी आप ये देख लें कि ये फूड इनके लिए लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। अगर इनके पास पानी नहीं है या फूड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी डेथ हो जाएगी। तो कहते हैं कि ये सबसे जो टफ किस्म की मखलूक है ना ज़मीन पे, वो कॉकरोचेज़ हैं। इवन मैंने ना कॉकरोच की डिसेक्शन की थी, तो उसको मैंने ना लिटरली 2 पीसेस के अंदर डिवाइड कर दिया था, तब भी वो कॉकरोच जिंदा था। उसके मतलब आपने बॉडी पार्ट सेपरेट कर दिया, उसके विंग्स उतार दिया, ये वो, तो डेथ हो जानी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। nymph may die within about 7 to 10 days in the absence of the food. nymph जो है ये इनकी शेप अडल्ट की तरह की ही होती है लेकिन इनका साइज छोटा होता है। अगर इनको फूड नहीं मिलती ना 7 से 10 डेज में तो इनकी डेथ हो जाती है। Eggs are laid encased in a brown bean-shaped case or a capsule called the ootheca. Eggs अब ये कैप्सूल में ले करेंगे और उस कैप्सूल को कहते हैं ootheca, which is composed of 2 parallel rows of chambers containing the eggs. उसके अंदर 2 आपको parallel rows मिलेंगे जब आप उसका structure examine करते हैं, और उसके अंदर आपको eggs मिलेंगे। The shape of ootheca and the number of eggs it contain vary 12 to 48 according to the species of the cockroach. ज़ाहिर है स्पीशी डिफरेंट होगी तो शेप और नंबर ऑफ एग्स भी वेरी करेगा। Cockroaches are often seen running around with an ootheca partly protruding from the tip of the abdomen. आप अमूमन देखेंगे कि जिन कॉकरोचेस के ना ootheca रिलीज हो रहा होता है एब्डोमेन से, तो वो आपको रनिंग कंडीशंस में मिलेंगे। ये लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच है। ये देखेंगे ये अडल्ट कॉकरोच है, ootheca से निम्फ बने हुए, निम्फ की स्टेजेस, और फिर अडल्ट कॉकरोच आपको दिखा रहे हैं। डेपोजिशन ऑफ ootheca, ootheca को डिपॉजिट कहाँ करते हैं? क्रैक्स और क्रीवाइसेस जो डार्क प्लेसेस में होती हैं, दरारें पड़ी होंगी कुछ स्पीशीज में। इन सम स्पीशीज आर सीमेंटेड टू सर्फेसेस, कुछ स्पीशीज में सर्फेसेस से चिपका दिए जाते हैं, सच एज द अंडर साइड ऑफ द टेबल, चेयर्स एंड द बेड्स। कॉकरोच लिव फॉर मैनी मंथ or 2 more years. During this time females will lay varying according to the species 4 to 90 ootheca. nymph इनकी हेमीमोटोबोलस लाइफ है और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है इनके अंदर। निम्फ्स में निम्फ जो है एग से हैच हो जाता है तकरीबन 1 से 3 मंथ्स में। अब टाइम डिपेंड करता है कि टेम्परेचर के और स्पीशीज़ के। यंग निम्फ्स जो हैं ये आपको पीले कलर में नज़र आएंगे और डेलिकेट होते हैं वर्जन अडल्ट का, लेकिन इनकी शेप जो होती है वो अडल्ट जैसी होती है। ओल्डर वंस का कलर जो होता है वो डार्क होता जाता है अडल्ट की तरह।
निम्फ विंगलेंस होंगे, इनके पास विंग्स नहीं होंगे। इनके विंग्स ग्रेजुअली डेवलप करते हैं, लेकिन अडल्ट्स के सिर्फ जो होते हैं उनके पास फुली डेवलप्ड विंग्स होंगे। दीज देयर आर कॉमनली प्रेजेंट। अमूमन जो निम्फल स्टेजेस है ना कॉकरोचेस की, वो 5 से 7 है, लेकिन 13 तक भी हो सकती हैं। निम्फल जो स्टेजेस हैं वो टेम्परेचर, अबंडेंस ऑफ फूड और स्पीशीज़ में की वजह से वेरी करती हैं। इट कॉमनली लास्ट, अगर आप ब्लाटा ओरिएंटालिस की बात करेंगे तो इसमें निम्फ स्टेज जो है वो 12 से 15 डेज तक रहेगी। और अगर आप पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना की बात करें, जो हमारे घरों में बड़े बड़े कॉकरोच होते हैं रेड वाले, तो उनमें निम्फल स्टेजेस 10 to 14 डेज है, लेकिन ओशनली तकरीबन 23 मंथ्स तक भी हो सकती है। अब इसकी मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो इनकी वजह से एलर्जीज होती हैं, एस्थमेटिक्स जो होते हैं ना लोग, दमा की तकलीफ जो होती है, अब ये अपने स्किन के पीसेस जो हैं वो रिलीज़ करते हैं, उतारते हैं। और जो तकरीबन 10% नॉन एस्थमेटिक पीपल होते हैं उनको भी कॉकरोचेस की वजह से एलर्जी होती है। एलर्जी के सिम्टम्स क्या हैं? स्नीजिंग, छींकना, स्किन के रिएक्शन, सोर आइज, आंखों का रेड हो जाना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में प्रॉब्लम होना। इन्फेक्शियस एजेंट, इनकी एक तो फीडिंग हैबिट डर्टी है, ये खुराक के ऊपर से भी लेते हैं, ये वेस्ट मटेरियल डंग के ऊपर भी जाएंगे, और ये रीगर्गिटेट भी करते हैं। पार्शली डाइजेस्ट फूड जो इन्होंने की हुई होती है उसे दोबारा मुंह में वापस बाहर लेके आते हैं, रीगर्गिटेशन का फिनोमिना करते हैं। और कॉकरोचेस अगर आपको कहीं भी घर में, होटल्स या हॉस्पिटल में मिलने, तो ये बहुत अनडिज़ायरेबल है, ये बहुत हमें ख़राब लगता है। ज़्यादा जो पैरासिटिक इन्फेक्शंस आइसोलेट हुए हैं कॉकरोचेस से, वो पर्सन टू पर्सन फैलते हैं अगर विदाउट द एड ऑफ द इंटरमीडियरी इंसेक्ट्स। तो ये हमें प्रूव करना मुश्किल है कि कॉकरोचेस किसी भी डिजीज़ के आउटब्रेक के अंदर इन्वॉल्व है, यानी पर्सन टू पर्सन इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आप ये मुश्किल ही कह सकते हैं कि ये एज अ वेक्टर काम करते हैं या किसी भी पेंडेमिक की वजह हो सकते हैं। और ये कुछ इन्फेक्शियस एजेंट्स को लेके इनके अंदर होते हैं। एंटामीबा हिस्टोलॉटिका अमीबा की टाइप है, इसकी वजह से एब्डोमिनल डिजीज़ होती हैं। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, एशेरिशिया कोलाई, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, क्लेस्पेला निमोनाई, शाइगिला डाइजेंट्री और साल्मोनेला स्पीशी, ये सारी बैक्टीरियल्स और ये प्लाज्मोडी वो क्या कहते हैं, प्रोटोजोवन स्पीशीज़ हैं जो डिजीज़ काज करती हैं। इसी तरह एक्सोफेंटा नेमाटोडा एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, ये एक्सट्रीमली कॉमन है वर्म ह्यूमन में, ये भी आपको कॉकरोचेस के अंदर मिला है। अब आप कॉकरोचेस को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? मेनली तो ये है ना कि ये अब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो इनको कंट्रोल भी तो करना है। इनके ऊपर इंसेक्टिसाइडल स्प्रे या डस्टिंग कर सकते हैं, या जिन जगहों पे आपको ये मिलते हैं अपनी अलमारियों में, किचन फर्नीचर्स के सिंक्स पे, स्टोव, चूल्हों पे, रेफ्रिजरेटर्स, डस्टबिन में। अब आप ये डस्टिंग जिन केमिकल्स के कर सकते हैं वो पैरामीफोस मिथाइल फेनीथ्रोनिन, मेलाथायोन, डायाजोन, क्लोरोपाइरीफोसर, बेंडियो कार्ब, इन केमिकल्स को यूज़ कर सकते हैं। पायरीथेरॉइड्स यूज़ कर सकते हैं, इसमें परमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन, साइफ्लोथ्रिन, इसका आप स्प्रे कर सकते हैं कि कॉकरोच को किल करने के लिए। स्प्रेज ऑफ इंसेक्ट्स ग्रोथ रेगुलेटर, जिसमें हाइड्रोप्रिन, नोवी फ्लोम्यूरिन और पायरी प्रॉक्सीफेन, ये समटाइम जो है परमेथ्रिन के साथ मिक्स करके ना इसको यूज़ किया जाता है अगेंस्ट द कॉकरोचेस। बोरिक एसिड को यूज़ किया जाता है। उसके बाद बेटिंग के खाने वाली चीज़ में आप जहर डाल के दे देना, बेट इसे कहते हैं। कंट्रोल आप केमिकल से भी कर सकते हैं, फिर दूसरा आप सफाई से भी कर सकते हैं कॉकरोचेस को। दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक। थैंक यू।